कायदे से सुदर्शन न्यूज के इस संपादक को जेल में होना चाहिए। यह बंदा यह कह रहा है कि हरियाणा में लागू हो गुजरात का 2002 मॉडल। गुजरात के 2002 में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। 1,500 के करीब लोग मारे गए थे और यह आदमी खुलेआम हिंसा और दंगे की वकालत कर रहा है। इसे जेल में कौन डालेगा? मगर कोई ये अकेला नहीं है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक और पत्रकार जिसमें दंगा भड़काने को लेकर केस है और इत्तेफाकन मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार क्या कह रहा है। जुनैद वाले मामले में भी यही हुआ था। ट्रेन में सीट विवाद को लेकर हुई हत्या को बीफ से जोड़ दिया गया। ट्रेन शूटआउट में भी वही जुनैद मॉडल काम कर रहा है। 3 मुसलमानों के साथ हत्या एएसआई मीना की भी हुई थी, लेकिन अपराध की एक घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इस तरह की नीचता के लिए ये लोग कौन सा कोर्स करते हैं, मैं समझना चाहता हूं। आप सब जानते हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का वो वायरल वीडियो जिसमें वो खड़ा हुआ है, हाथ में बंदूक है और उसके कदमों में उस इंसान की लाश है और वो आदमी खुलेआम कह रहा है कि इस देश में रहना है, वोट देना है तो मोदी योगी, खुलेआम वो कह रहा है। और यह आदमी उसे सांप्रदायिक नहीं मान रहा है क्योंकि तुम्हारे ही प्राइम टाइम के जहर ने उस आरपीएफ कांस्टेबल को लगातार ब्रेन वॉश किया, इस कदर ब्रेन वॉश किया कि वो बीमार हो गया और उसी बीमारी के चलते वो इन तमाम हरकतें करने लगा। मीडिया की और क्या करतूत है दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि हकीकत यह है कि आज जो हरियाणा के नूह में हो रहा है, जो बरेली में हुआ या फिर जो मुंबई जयपुर ट्रेन में हुआ, ये सब इनकी सौगात है इस देश के नाम इस तरह के भड़काऊ और दंगेबाज पत्रकारों का। किसी के खिलाफ पहले से पुलिस में केस दर्ज है और किसी के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। ये हैं आपके पत्रकार। मगर इस वक्त एक बार फिर राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी है और मैं चाहूंगा आप उसके एक एक शब्द पर गौर करें। राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। ये लोग राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान का मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मौके पर समाधान मोहब्बत की दुकान नहीं है तो क्या है? ये दंगे सिर्फ हरियाणा के नूह तक सीमित नहीं है। गुरुग्राम जहां पर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहां पर ये दंगे हो रहे हैं। मगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अभी कुछ ही महीनों में वर्ल्ड कप होने वाला है। वर्ल्ड कप होने वाला है। आप बताइए आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं कि भारत जहां वर्ल्ड कप होने वाला है वहां के शहर शहर में दंगा भड़काने की साजिश है? क्या इससे देश का नाम ऊंचा होगा? G20 बैठक होने वाली है सितंबर में दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के दंगों का समर्थन करके? आप में से कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई जो दंगे हो रहे हैं उस पर दिखाओ खबर। क्या दिखाऊं मैं खबर आपको? मैं अपने YouTube चैनल में भड़कती आग दिखाऊं? मैं अपने YouTube चैनल में समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलूं जिस तरह से वो 2 पत्रकार उगल रहे थे? मैं अपने YouTube चैनल को माध्यम बनाऊं देश में दंगा फैलाने के लिए? क्या आप यही चाहते हैं? बताइए। राहुल गांधी ने इसी केरोसिन के बारे में चेतावनी तब दी थी जब वो लंदन गए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। इंडिया इज नॉट इन अ गुड प्लेस। द बीजेपी हैज स्प्रेड केरोसिन ऑल ओवर द कंट्री। यू नीड वन स्पार्क and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together. Say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. और दोस्तों अब उनका पुराना बयान भी वायरल हो रहा है अंग्रेजी में। मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा। टुडे अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन न्यूज मीडिया हैज बीन कैप्चर्ड बाय फैसिस्ट इंटरेस्ट।
A hate-filled narrative is being spread by television channels, WhatsApp forwards, and false news. The narrative of lies is tearing India apart. एक शब्द सही है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की नफरत हमारे न्यूज चैनल्स में दिखाई जाती है, उससे इस देश के अंदर जो फांसीवादी ताकतें हैं उन्हें बल मिल रहा है। राहुल गांधी यहां पर यह भी कहते हैं कि एक नफरत फैलाई जा रही है समाज में, नफरती प्राइम टाइम डिबेट्स के जरिए, व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड्स होते हैं उसके जरिए लगातार ये इस देश में किया जा रहा है और इस देश का जनमानस खामोश है। बताइए क्यों? क्या वजह है? क्यों हम खामोश हैं? इस तरह से नफरत में हम खुद को दफन होते कैसे देख सकते हैं? मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सुने कांग्रेस नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं। उनकी चेतावनी है कि बीजेपी भारत की आत्मा को मार देना चाहती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मणिपुर से मेवात तक, बरेली से बादशाहपुर तक जो हो रहा है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान की रूह पर एक हमला हो रहा है। शंभूलाल रेगर ने अफराजुल को मारा, या रियाज अत्तारी और घोष मोहम्मद ने कन्हैयालाल तेली को मारा, या चेतन सिंह ने 4 यात्रियों को मार दिया, 3 मुसलमान थे, एक उसका अपना बॉस था। ये सब कोई हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस देश की आत्मा पर जमकर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, कई दशकों से कर रहे हैं। आज बहुत जरूरी है, हम जो भी हैं, जहां भी हैं, सरकार में हैं नहीं है मायने नहीं रखता, एक पूरा तंत्र है, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसके साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और दूसरी तरफ दोस्तों, मीडिया या तो दंगा भड़का रहा है या मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहा है। पापा की परी यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त समर्थन, अब तक 1,77,000 मिस्ड कॉल्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि आपको मैंने इसी चैनल पर खबर बताई थी कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी यूसीसी नहीं लाने वाली है। सबसे बड़ी बात, अब तक कोई खाका भी मौजूद नहीं है, रफ ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अनर्गल बहस के नाम पर देश की जनता को कचरा परोसा जा रहा है और देश में बंटवारे की एक और वजह दी जा रही है। देश के लोगों में बंटवारे की एक और वजह पैदा की जा रही है। पापा की परी और क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर? क्या अंजू पर पाकिस्तान में दबाव है? पहले मोहतरमा यह बताओ कि तुम पर क्या दबाव है? हकीकत बतलाने से क्यों डरती हो? तुम्हारे जो चैनल का मालिक है जगदीश चंद्रा, वो खुलेआम क्यों कहते हैं कि हम तो अपने चैनल में मोदी जी के पक्ष में पत्रकारिता करेंगे? ये पत्रकारिता है। डर अंजू में नहीं, डर तुम में है, क्योंकि फिर सरकारी मदद आनी बंद हो जाएगी। ये पत्रकारिता नहीं है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उल्टा मेरी नसीहत है बीजेपी को, अमित मालवीय को नौकरी से बाहर निकालो। वैसे ही नाकारा आदमी है वो। तुम्हें चाहिए कि वो जो तमाम पत्रकार जिनकी मैंने आपको मिसाल दी है, वो है आपका आईटी सेल। आपको जरूरत नहीं है आईटी सेल की, ये लोग बखूबी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अपने उन नाकारा प्रवक्ताओं गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, संबित पात्रा, इन्हें भी बाहर कर दो। वैसे भी क्या बोलते हैं लोगों को समझ नहीं आती है। कम से कम ये पत्रकार जो हैं वही बात नफरती तेवर में जहर डाल के, जहर परोस कर कहेंगे, और उनकी जहर का तो असर भी पड़ रहा है ना समाज में। बताइए। इस मौके पर दोस्तों समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी हरियाणा की जनता से अपील की है। ऐतिहासिक रूप से शांति सौहार्द के लिए मशहूर हरियाणा वासियों से अपील है कि वो किसी भी राजनीतिक साजिश और अफवाहों से सजग सतर्क रहते हुए अपना भाईचारा बनाए रखें। देश को हिंसा में धकेलकर राजनीतिक लाभ उठाने वालों के मंसूबे अमन पसंद लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यहां अखिलेश एक उम्मीद जतला रहे हैं, मगर यह भावना जब तक इस देश की आम जनता में पैदा नहीं होगी, इस तरह की अपील का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस देश की जनता को सबसे पहले इस देश का नफरती मीडिया देखना बंद करना पड़ेगा।
इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अब ये दंगे हमारे शहरों में होने लगे हैं। दिल्ली में हुए थे, गुरुग्राम के पास देखिए आग की ढेरों तस्वीरें, और वो तस्वीरें मैं नहीं दिखाने वाला हूं। मुद्दा यही है कि सांप्रदायिक आग को भड़का भड़का कर हमने देश को इस मुकाम पर ला दिया है। गलती किसकी है उस पर बात करने की बजाय आपको यह देखना पड़ेगा कि अब शहर शहर गली गली को दंगे में झोंका जा रहा है। आपको इस बात का आभास है? और जब मैं सांप्रदायिक एकता की अपील करता हूं, सांप्रदायिक भाईचारे की अपील करता हूं, तो मुझे ही गाली दी जाती है। यानी कि तुम्हें सुदर्शन न्यूज या न्यूज 18 जैसे वो पत्रकार चाहिए जो समाज में सिर्फ दंगा भड़का रहे हैं। तुम्हें अंदाजा है अगर दंगा भड़केगा तो नुकसान तुम्हें भी है। देश में दंगे की आग भड़केगी, दुनिया भर में भारत की बदनामी होगी। G20 और वर्ल्ड कप होने वाला है। अगर देश में दंगे होते रहेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन आयोजनों से भारत को जो फायदा होने वाला है, जब ये आयोजन ही नहीं होंगे तो इससे भारत को फायदा होगा। आप क्या चाहते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था सड़क पर बैठ जाए? यहां पर कई लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप का, जिसमें एक आदमी गरीबी में रो रहा था। परिवार का पेट भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा था, वो इतना बेबस था। तुम क्या चाहते हो इस देश का हर दूसरा इंसान उस हालात में दिखाई दे? क्यों इस देश की जनता को इस तरह की अराजकता, अनिश्चितता की तरफ ढकेला जा रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ने में आपको कितना वक्त लगेगा? आप महाराष्ट्र में जाकर सियासत कर सकते हैं, सीकर राजस्थान में जाके वोट बटोरने की अपील कर सकते हैं। आप मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं सतही बातें कहते हैं। और अब देखिए क्या हो रहा है हरियाणा के नूह में, मुंबई जयपुर ट्रेन में आपका नाम लेकर यह सब हो रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, चुप्पी तोड़िए, कृपया कुछ बोलिए, देश को बर्बादी की तरफ मत ढकेलिए। आपकी चुप्पी जो है वो बहुत चिंताजनक है और इन हालात में आपराधिक भी, क्योंकि आप जानते हैं आपकी अपील का असर पड़ेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक देश के संवैधानिक पद पर हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं प्रधानमंत्री। इसलिए सरकारी फंक्शंस में जाके विपक्ष को गाली देना बंद कीजिए, सरकारी फंक्शंस का सदुपयोग कीजिए देश की जनता से अपील करने के लिए कि हिंसा को रोकें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल गली गली पर जो प्रदर्शन कर रहा है उस पर लगाम लगाइए, क्योंकि धारा 144 आप ही की सरकार ने लगाई है। इसका उल्लंघन ये संस्थाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं, और ये कब तक किया जाता रहेगा? मैं एक बार फिर इस देश के हिंदुओं मुसलमानों दोनों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, इस दंगे से किसी का फायदा नहीं है। मेरी बात आपको अखर रही होंगी, मगर ध्यान से सुनिएगा। दंगे होंगे तो मासूम मारे जाएंगे, मंदिरों मस्जिदों में जाने वाले लोगों को नुकसान होगा, हमारे मां बाप, हमारे बच्चे, हमारे परिवार की महिलाएं, उनको नुकसान होगा। आप क्या चाहते हैं? इस नफरत को दिल में पालना बंद कीजिए, बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपके परिवारों का नुकसान है, देश का नुकसान है। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज इस देश में जो अमन पसंद आवाजें हैं उनकी बात सुन लीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।